प्रदेश के धरसीवा में सट्टे और नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से 5 किलोमीटर पर ग्राम पंचायत दोंदेखुर्द, मटिया और लालपुर गांव में रोज सट्टे का बाजार लगता है। यह सुनने में अचरज जरूर है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये बेखौफ होकर सटोरिये दांव लगाते हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ मिलकर सटोरियों को घेरा और सट्टा पट्टी खेलते हजारों रुपए के साथ गांजा भी जब्त किया, जिसके बाद उन्होंने इसे पुलिस को सौंप दिया और युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सटोरियों के गुर्गों ने सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घायल सरपंच को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। विधानसभा एवं विधानसभा थाना से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम पंचायत दोंदेखुर्द, दोंदेकला और एक मटिया ग्राम पंचायत प्रतिगड्ढा है, जहां पर यहाँ पे प्रतिदिन सट्टों की बाजार लगती है, जो कानून एवं प्रशासन के मुंह पर एक मखौल उड़ा रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ सरपंचों से, जिन्होंने आज सट्टेबाजों को खुद अपने रंगे हाथों पकड़े हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच विधायक प्रतिनिधि भी मौजूद है। क्या मामला है, पूरे बताएंगे। ये मामला आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ जगह को बदल कर इनके द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा है, जिनसे आने वाला युवा पीढ़ी पूरा बर्बादी के कगार पर जाने वाला है और पूरा परिवार ताजनान होने के कगार पर है। इसलिए हम लोग आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि सरपंच जी हैं, हम लोग सब एक मीटिंग किए कि इनको कैसे भी करके अपने रोकना है और समाज को बचाना है। विधानसभा से 6 किलोमीटर दूर दोंदेखुर्द में गांजे की एवं सट्टे की जमकर बाजार लग रही है। पुलिस वालों को कई बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हार मानकर आखिर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद अध्यक्ष सभी लोग मिलकर आज बड़ी कार्रवाई सट्टेबाजों के खिलाफ की है। हमारे साथ जनपद अध्यक्ष श्रीमती उत्तरा कमल भारती जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, यह मामला क्या है, इस बारे में आप प्रकाश डालेंगे। नमस्कार। यहाँ विगत कई महीनों से सट्टे और गांजे का कारोबार तेजी से चल रहा है और हम मौखिक रूप से पुलिस वालों को कई बार जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में हम लोग जनप्रतिनिधि लोग मैदान में उतरे और सरपंच और हम सभी मिलकर आज सट्टा और गांजे वालों को पकड़े हैं। मैं बस इतने ही बोलना चाहूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें विशेष ध्यान दिया जाए और इसको तत्काल बंद किया जाए। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की उदासीनता या कहें प्रशासन की मिलीभगत से आज विधानसभा से लगे 6 किलोमीटर दूर दोंदेकला में सट्टे की बाजार लग रही है। आज पुलिस की जगह में जनप्रतिनिधि सट्टेबाजों को खदेड़ने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन चंद्रकांत सोलमेरी के साथ हेमंत वर्मा, साधना न्यूज दृश्य। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में हर रोज ये बाजार लगता है, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा और थाना विधानसभा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत दोंदेखुर्द, मटिया और एक लालपुर का भी गांव है। और उसी तिगड्ढे पर जी जी आवाज पहुंच रही है हेमंत आप तक? जी जी जी। और इसमें ना ही कोई पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही कोई जिम्मेदार पर्सन कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आज उन लोग को खदेड़े हैं और पुलिस के हवाले किए हैं। तो क्या पुलिस से कभी बातचीत की है, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं होती है? और जैसे कि जनपद अध्यक्ष बता रहे हैं और सरपंच लोग बता रहे हैं कि कई बार लिखित में भी शिकायत किए हैं, मौखिक रूप से भी शिकायत किए हैं। अभी पुलिस वाले और जो जिम्मेदार पर्सन हैं ये वही बता पाएंगे कि वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। अगर उसकी चुप्पी अगर है तो इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। वही दूसरी ओर कल जनप्रतिनिधियों की सट्टाबाजों को खदेड़ने के जस्ट बाद दोंदेकला के सरपंच को रायपुर में रास्ते में रोककर इतना मारपीट किया गया कि उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। हेमंत, क्या आपने कभी पुलिस अधिकारियों से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की कि क्यों इधर गांजे का बाजार लगता है और आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है? हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं मीडिया के माध्यम से या वर्जन लेने के माध्यम से, लेकिन हमेशा यही बोला जाता है कि सब शांत है, कहीं भी नहीं चल रहा है। आप ही मीडिया वाले बस बताते हैं, बाकी हमारे आंखों में सब नहीं दिखते करते। ये हादसे पर बात हमेशा ये लोग करते हैं। क्या लगता है हेमंत आपको, इस पूरे ही सट्टे बाजार के पीछे कोई सरगना है या किसके देखरेख में ये जो पूरा ही बाजार है यहाँ पर लगता है और खुलेआम सट्टा खिलाया जाता है? जी, यहाँ पे कल जो 2 आरोपी यहाँ पे पकड़े गए हैं जी, उन्होंने जो 2 ऐसे व्यक्ति का नाम लिए हैं जो हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपराधी के द्वारा वो बयान दिया गया है। और कांग्रेस का एक बड़े नेता और एक बीजेपी के बड़े नेता जी, जो पहले भी अपराध में संलिप्त हो चुके थे, उसका नाम यहाँ पे सामने आया है कि, और उन लोगों का यही कहना है कि हम लोग तो यहाँ पे 500 रुपए के रोजी में बैठे हुए हैं, हमारा असली मालिक तो कोई और है। जी, तो क्या जो आपने बताया जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो क्या उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वही जब हम पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की तो न उन्होंने बाइट देना चाहा, नहीं किसी तरह से उनसे बात करना चाहा। क्या तो से लगता पता है? चला जी। कि सतोजो को शाम को ही छोड़ दिया गया। हेमंत, क्या लगता है आपको, जो सट्टा जो लगाते हैं जो युवक हैं वो रोज उसी समय बैठते हैं वहां पर, क्या और युवाओं को भी वो लेकर आते हैं और उनको जो सट्टा बाजार है उसकी चपेट में युवक आते हैं और फिर नशा करते हैं? जी बिल्कुल, इस क्षेत्र में कम से कम 40 से 50 गांव के युवक वहां पे अपनी सट्टे का दांव लगाने आते हैं। यहाँ पे और भी बताना चाहूंगा कि वहां पे ये जो सट्टे चलाते हैं जी। बाकायदा वहां पे अवैध शराब और गांजा साथ में रखते हैं और सबको परोसते भी हैं। और लोगों को पता हो गया है, जो सट्टेबाज हैं वो यही जानते हैं कि हमको यहाँ पे सारी चीजें हमको नशे करने के लिए मिल जाएंगे, पैसा लगाने के लिए हमें मिल जाएंगे। जी, और इसमें आके पूरे विद्यार्थी से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। हेमंत, जी। इतना बड़ा अपराध यहाँ पर चल रहा है तो क्या लगता है आपको इस जगह पर कुछ हादसे भी हुए हैं या अपराध किसी भी तरह के, क्योंकि युवतियां भी वहां से निकलती होंगी, तो क्या लगता है कभी युवतियां शिकार हुई, युवकों ने उनको किसी भी तरह का छेड़खानी का शिकार हुई है क्या वो वहां पर? जी बिल्कुल है। और महिलाएं भी वहाँ पे जो बड़ा वहाँ पे जो एरिया है जी, वहाँ पे खजाने हैं, वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, लेकिन सब लोग लाख के डर से कोई पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आगे कोई कार्रवाई होना नहीं है। संलिप्तता की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि लोकलाज की वजह है, क्या कारण है ये समझ नहीं आता। लेकिन इन लोग के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ कह नहीं सकते इसमें। तो क्या लगता है हेमंत आपको, पुलिस वाले तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर उठकर गांव वालों ने मांग की है कि इस जो बाजार है उसको हटाया जाए वहां से? पुलिस के अलावा भी कलेक्टर या किसी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा हो वहां पर? हाँ, जनपद अध्यक्ष महोदय का कहना है जी, कि अब क्योंकि महिला जनपद अध्यक्ष है श्रीमती उत्तरा कमल भारती जी का कहना है कि आज हम अभियान छेड़े हैं, अब हमको कानून अगर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम जनप्रतिनिधि सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक ये गांजा का बाजार यहाँ से नहीं हटेगा हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। भले ही हमारे एक सरपंच आज घायल हुए हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इसके हौसले कितने बुलंद जी। हैं, कितने सरपंच को घायल करेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत जनपद अध्यक्ष गंभीर का है। विषय है हेमंत ये, और हम अगर इसमें देखें तो जो गांजा है, गांजे का बाजार लगता है, सट्टे का बाजार लगता है, तो क्या लगता है आपको इतनी बड़ी गांजे की खेप जो है वो कहाँ से लाई जाती है इस इलाके में? जी, यहाँ पे लगातार तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। राजपूत से भी अखबारों के माध्यम से हम सुनने में आ रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जितनी सारी मात्रा में गांजे आ रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही होगा, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है, कुछ नेताएं शामिल है तो पॉसिबल है। तो क्या लगता है अब ग्रामीणों की तरफ से कभी आपने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की है कि वो अब क्या अपना अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। सट्टे और गांजे का बाजार यहाँ पर लगता है तो युवतियां ही नहीं हर किसी को वहां पर डर रहता होगा कि किसी भी तरह की कोई घटना ना वहां पर घटित हो जाए। अब ग्रामीणों का वही कहना है कि हमारे जब जनप्रतिनिधि आगे आएंगे तो हम उसके पीछे बिल्कुल आएंगे, और जनप्रतिनिधि तो शुरुआत। जी जी, बात रखिए हेमंत अपनी। ग्रामीणों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि सामने आ चुके हैं
तो बिल्कुल हम उसके पीछे हैं और इसको जड़ से खत्म करेंगे, ग्रामीणों का ये कहना है। तो क्या लगता है, इस तरह से धड़ल्ले से बाजार चल रहा है तो क्या पुलिस की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है? किसी भी तरह का कोई जनप्रतिनिधि वहां पर इस तरह के जो बाजार है उसको रोक लगाने के लिए कोई नहीं उतरा है इस इलाके में? अभी तक तो कोई नहीं उतरा है, लेकिन ये वास्तव में हास्यास्पद बात है कि 6 किलोमीटर जहाँ पे छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन, वहां पे सारे मंत्री संतरी सभी लोग आते हैं, वहीं से थाना भी लगा हुआ है 6 किलोमीटर में। अब पुलिस पेट्रोलिंग के भी पोल ये बाजार खोल के रख दिए हैं। हेमंत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस इलाके में तो लगता ही है, क्या यहाँ के युवा जो है वो दूसरी जगह भी जाते हैं, वहां पर भी इस तरह का ही अपराध करते हैं? जी बिल्कुल, दोंदे खुर्द में लोकल जो लड़के हैं वो यहाँ पे आके नहीं बेचते। रायपुर या आसपास के जो शहर के लड़के हैं वो गांजा और सट्टा यहाँ पे अपना धंधा चला रहे हैं। लोकल अगर अपन देखें तो लोकल स्तर से कोई भी लड़का इसमें शामिल नहीं है, बस नशा में शामिल है, खरीदी में शामिल है, दांव लगाने में शामिल है। और ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो सरपंच पर भी है वो जानलेवा हमला कर दिया है अगर आवाज उठाई उनके खिलाफ। तो क्या लगता है आपको, अभी कैसी हालत उनकी बताई जा रही है सरपंच की? आपके गांव दोंदे कला के सरपंच हैं श्री अरविंद ठाकुर जी, उन्होंने कल बढ़ चढ़कर सटोरियों को भगाने में हिस्सा लिया गया था, लेकिन जैसे ही 4 घंटे के बाद जब वो अपने निवास रायपुर पहुंचे तो रास्ते में खालसे स्कूल के पास उसको 10-12 गुंडे रोके और उसके साथ मारपीट की है। मारपीट में उसको असमरा करके वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन उसको और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सरपंच अम्मी रेड्डी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्मी जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी बोलिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस इलाके में सट्टा बाजार खुलेआम चलता जा रहा है, तो क्या कुछ वहां पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है? भाई आसपास के सब जनप्रतिनिधि लोग इकट्ठा होके सट्टा पट्टी वाले को पकड़े और पुलिस के हवाले किए। पुलिस के हवाले करने से उनसे जुड़े हुए लोग तो हमारे सरपंच के ऊपर आक्रमण कर दिए। रायपुर जा रहे थे, अपने निवास जा रहे थे, तो खालसा स्कूल के पास उसको रोक के आगे में स्कूटी टिका के उसको ऐसा मारे हैं कि उसका हालत खराब था। कल हॉस्पिटल में एडमिट थे। जी, तो किससे हमला किया गया है? क्या कुछ वहां पर बंदूक और हथियार भी लिए हुए थे? क्या पहले से इन लोग की तैयारी रहती थी कि अगर किसी भी तरह का अगर यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जाता है तो हमला कर दिया जाएगा? तो उसकी जानकारी हम लोग को तो थी नहीं, हम लोग तो दोंदे में रहते हैं, वो रायपुर गए हैं। जी, वो बताए, उनके द्वारा बताया गया कि मेरे को स्कूटी के आगे में टिका के मेरे को सीधा मैं क्या हुआ करके कांच उतारा तो सीधा मारना चालू कर दिए करके। तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसके बाद? अब पुलिस के लिए कंप्लेन किए हैं करके बताए हैं। तो पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की गई है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या अब इतना बड़ा हमला हो गया है तो क्या इसके बाद पुलिस जागी है वहां पर? किए हैं, सिविल लाइन थाने में FIR किए हैं जी, और जांच चल रही है। जी, अब क्या लगता है, अब अम्मी जी आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इस पूरे ही कारोबार के खिलाफ? लगता है हमारा संपर्क अम्मी जी से टूट गया है, तो हम आपको इस वक्त एक गंभीर विषय पर आपको एक चर्चा सुना रहे थे, जहां पर खुलेआम जो है वो सट्टा का बाजार, गांजे का बाजार वहां पर लगता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार शिकायत की गई है और लेकिन पुलिस जो है अभी तक सोई हुई है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अभी अगर बात की जाए वहां पर सुरक्षा की, तो वहां पर उस इलाके में कई महिलाएं हैं, वो वहां काम करती हैं, तो उनकी सुरक्षा भी वहां पर नहीं है। कई बार ऐसे हमले भी सामने आए हैं और आज फिर अगर सरपंच की तरफ से वहां पर रोकने का प्रयास किया गया तो सरपंच पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। उनकी तरफ से FIR की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। क्या किसी पुलिस भी किसी घटना के इंतजार में थी कि अब कुछ घटना हो और उसके बाद हम जागे? क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि युवा लगातार जो है वो नशे के कारोबार में लिप्त हैं और चपेट में आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।